व्यवस्थित अध्ययन किया था। अब हमें पढ़ेंगे टेंस के, हमने टाइप्स देख लिए। टेंस जो है जो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों को हमें पता चल गया। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल। किसी भी टेंस के बारे में जानने से पहले उस टेंस की हमें पहचान जरूरी है कि उस टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट टेंस है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट रूप में यहाँ पर एक बार। हमारे जो 4 टाइप्स होते हैं, सभी टेंस कितने पार्ट होते हैं? 4। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, सिंपल की पहचान होती है क्या? ता, ते और ती, ठीक है। कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा, रहे और रही। परफेक्ट की पहचान क्या होती है? चुका, चुके और चुकी। और परफेक्ट की पहचान, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? से रहा, से रही और से रही। बेसिक तौर पे हम जानते हैं कि तीनों टेंसों के 4 पार्ट होते हैं। सबका नाम क्या होता है? समान होता है। फर्क कितना होता है? इनके आगे जैसे हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो क्या जुड़ जाता है इनके आगे? प्रेजेंट। पास्ट की बात करेंगे तो क्या जुड़ जाएगा? पास्ट। और फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या जुड़ जाएगा? फ्यूचर। तो सिंपल की पहचान क्या होती है? ता, ते, ती। क्या होती है? ता, ते, ती। कंटिन्यूअस की क्या होती है? रहा, रहे, रही। कंटिन्यूअस की क्या होती है? रहा, रहे, रही। और परफेक्ट की क्या होती है? चुका, चुके, चुकी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है? से रहा, से रही और से रही। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जैसे मान लो हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने इसके आगे क्या ऐड कर दिया? प्रेजेंट की जो पहचान होती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। प्रेजेंट की जो पहचान होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। किसी हिंदी वाक्य के अंत में मान लो है शब्द आ जाता है। क्या आ जाता है? हो और हूँ। क्या शब्द आ जाए? है, हो, हूँ। यदि हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द आ गए तो समझ जाओ कौन सा टेंस है वो? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। यदि किसी वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाता है? था, थे और थी। किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाता है? था, थे, थी, तो समझ जाओ वो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। और यदि किसी वाक्य के अंत में क्या आ जाए? गा, गे और गी, तो समझ जाओ कौन सा टेंस है वो टेंस है फ्यूचर टेंस। पहचान क्या होती है? गा, गे, गी। अब जैसे मैं इसको सिंपल आगे ऐड कर देता हूँ, क्या हो गया ये? प्रेजेंट सिंपल। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? ता। सिंपल की पहचान तो क्या होती है? ता, ते, ती। और प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? हो, हूँ। तो हम क्या कर देंगे? जैसे क्या हो गया? ता है, ता है हो गया तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल। और ते है तो ये भी कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ऐसे इस प्रकार से हम इनकी पहचान कर लेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ते है और ती है। क्या होती है? ता है, ते है और ती है। ये किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब बात आता है क्या? स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसकी स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब। क्या लिखते हैं भाई? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म। और उसमें क्या लगाते हैं हम? एस या ई एस। क्या लगाते हैं? एस या ई एस। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी हमारा कंडीशन है उसके अनुसार हम क्या लगाएंगे? एस या ई एस। और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। जब हम प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमारी स्ट्रक्चर क्या होती है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। और उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? एस या ई एस का। यहाँ तक हमें पता चल गया। लेकिन अब ये क्या चीज़ है? एस या ई एस। देखो एस ई एस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यूज ऑफ एस या ई एस।
यूज ऑफ एस या एस। एक बार आपको मैं समझा देता हूँ लिखने से पहले कि ऐसी क्रिया जिसके अंत में क्या है, ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच और जेड। ऐसी क्रिया जिसके अंत में क्या है, ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच और जेड। यदि किसी वर्ब के अंत में ये वर्ड आते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ई एस का। किसका प्रयोग करते हैं, ई एस का। और शेष सभी वर्ड के साथ, शेष सभी जो वर्ब हैं उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एस का। समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे कि एस और ई एस का प्रयोग हम कब करते हैं, हम एस और ई एस का प्रयोग कब करते हैं। तो देखो हमें लिखना है, क्या लिखना है, ऐसी क्रिया जिसके अंत में, ऐसी क्रिया जिसके अंत में क्या आ जाए, ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच और जेड आदि वर्ड आए, आदि वर्ड आए तो उस वर्ब के साथ, किसका प्रयोग करेंगे हमें, ई एस का। उस वर्ब के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ई एस का प्रयोग किया जाता है। ऐसी क्रिया या ऐसी वर्ब जिसके अंत में, ऐसी क्रिया या ऐसी वर्ब जिसके अंत में क्या आ जाए, ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच और जेड। ऐसी क्रिया जिसके अंत में ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच और जेड आदि वर्ड आए तो उस वर्ब के साथ किसका प्रयोग करते हैं, ई एस का। किसका प्रयोग किया जाता है, ई एस का। और शेष सभी वर्ब के साथ, शेष सभी वर्ब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे वर्ब हमारे पास क्या है, टीच, TEACH। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। अब देखो इस वर्ब के अंत में क्या आ रहा है, CH। इस वर्ब के अंत में क्या आ रहा है, CH। तो हम क्या लगाएंगे, इसके साथ ES का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ES का। जैसे TAKE, टेक यानी क्या होता है, खाना है, पीना। तो इसमें इसके अंत में आ रहा है क्या, O मिल रहा है, नहीं मिल रहा, X मिल रहा है, नहीं मिल रहा, CH मिल रहा है, नहीं मिल रहा, डबल S ये भी नहीं मिल रहा, SH ये भी नहीं मिल रहा और Z ये भी नहीं मिल रहा। तो हमने क्या लिखा है, यदि ऐसी क्रिया जिसके अंत में O X CH डबल S SH और Z आदि वर्ड आए तो उस वर्ब के साथ ES का प्रयोग किया जाता है। और शेष सभी वर्ब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, S का। तो इसमें ये नहीं मिल रहा तो किसका प्रयोग करेंगे, S का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, S का। कि टीच हमारे पास वर्ब है, अंत में क्या आ रहा है, CH आ गया तो किसका प्रयोग करते हैं, ES का। इसके अंत में ये वर्ड नहीं मिल रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, S का। यहाँ तक समझे। अब नोट डाल के हम लिखेंगे, S और ES का प्रयोग कब करते हैं, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन है तभी उस वाक्य की वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि हमें वो सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, एक वचन। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक वचन। तभी उस वाक्य की वर्ब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एस या ES का प्रयोग करेंगे। यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट बहुवचन है, यदि हमारे वाक्य का
सब्जेक्ट, यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट, यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन। बहुवचन अंग्रेजी क्या बोलते हैं, प्लूरल। क्या बोलते हैं, प्लूरल। यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो उस वाक्य की वर्ब के साथ, बहुवचन है तो, बहुवचन है तो उस वाक्य की वर्ब के साथ, उस वाक्य की वर्ब के साथ एस या ईएस, एस या ईएस का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। समझ में आ गया सबको कि कंडीशन क्या होती है, एस का प्रयोग कब करते हैं, जब सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक वचन हो। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, एक वचन। तभी उस वाक्य की वर्ब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का। यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ तक सबको नोट डाउन कर लो एक बार। चलो समझ में आ गया सबको नोट डाउन कर लेना है, इसको एक बार समझ लो। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। पहचान क्या होती है इसकी, ता है, ते है, ती है। पहचान क्या होती है, ता है, ते है, ती है। ये चीज किसके अंत में आनी चाहिए, हिंदी वाक्य के अंत में। किसके अंत में आनी चाहिए, हिंदी वाक्य के अंत में। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, फिर क्या आएगी, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं, एस या ईएस का। हमारे पास बात आती है भाई एस ईएस का प्रयोग कब करते हैं, ऐसी क्रिया जिसके अंत में, ऐसी क्रिया जिसके अंत में क्या आ जाए, ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच और जेड आदि वर्ड आए तो उस वर्ब के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ईएस का। किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का। और से सभी वर्ब के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको वर्ब बताई, दो वर्ब बताई। जैसे वर्ब है हमारे पास टीच, कौन सी वर्ब है, टीच, तो इसके अंत में क्या मिल रहा है, सी एच, तो किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का। जैसे वर्ब दूसरी क्या है, टेक, तो इसके अंत में इनमें से कुछ नहीं मिल रहा तो क्या लगा देंगे, एस। अब इसकी हमारे ऊपर एस ईएस का जो प्रयोग करते हैं उसकी भी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, हमारे जो वाक्य है, सेंटेंस है, उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक वचन। यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन है तभी उस वाक्य की वर्ब में एस ईएस का प्रयोग संभव है। और यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है और यदि वो बहुवचन है तो उस सेंटेंस के जो वर्ब है उसके साथ एस ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे अब हम करेंगे एग्जाम्पल हल करते हैं इसके। क्या एग्जाम्पल हल करते हैं, एग्जाम्पल। देखो अब स्ट्रक्चर देखो, एक बार स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे सिंपल, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लेता हूं मैं कि राम, मेरे पास राम विद्यालय, राम विद्यालय जाता है। ये जो टेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो यूज किया जाता है पैराग्राफ में वो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो यूज किया जाता है टेंस तो सभी टेंस पूरे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा यूज किसका किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, इनका यूज ज़्यादा किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखो, हमारे पास क्या है, राम विद्यालय जाता है। अब एग्जाम्पल का हमको पता चल गया, हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। देखो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस आ जाए तो उसके अंत में है, हो, हूँ, उनमें से मिल रहा है, क्या मिल रहा है शब्द। तो सबसे पहले हमने पहचान की कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस। अब देखो उसके बाद क्या आ रहा है, ता, तो इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल की, ता, ते, ती। ता है, ते है, ती है, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, ता मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, ता। तो ता मिल रहा है, कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ये हमें पता चल गया। अब बात आती है कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। लेकिन हमारे पास यहाँ पर राम विद्यालय जाता है, ये पूरा सेंटेंस लिख रखा है, तो इसमें हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा
है। देखो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता कौन होता है, किसी काम को करने वाला। कर्ता कौन होता है, किसी काम को करने वाला। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि भाई विद्यालय जाने का काम कौन कर रहे हैं, राम। जाने का काम कौन कर रहे हैं, राम। विद्यालय कौन जा रहे हैं, राम। तो राम भाई कर्ता क्या होता है, किसी काम को करने वाला। अब यहाँ काम करने वाला कौन है, विद्यालय कौन जा रहा है, राम। ठीक है, जाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। अब बात आती है मेन वर्ब कि हमारी मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब को हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। अब देखो क्रिया क्या होती है, कर्ता के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, जैसे खेलना कूदना, खाना पीना, बैठना सोना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब क्या होती है, एक्टिविटी होती है। कोई एक्शन किया जाता है, जो एक्शन कर्ता के द्वारा किया जाता है वो जो एक्शन है वही हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। जो एक्शन है वही हमारी क्या होती है, मेन वर्ब। और कर्ता का जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता का जो मेन लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो इसमें हम सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, राम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। सब्जेक्ट क्या है, राम। अब बात आती है किसकी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, जाता। मेन वर्ब क्या है, जाना। और जाने को क्या बोलते हैं, गो। जाने को क्या बोलते हैं, गो। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, हमें पहले ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन। हमारा सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। तो राम क्या है, एक वचन है। तो एक वचन है तो ऐसी इसका प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो ऐसी इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो अब हमारे पास एस भी है और ई एस भी है। हमारे पास क्या है, एस भी है और ई एस भी है। अब ऐसी इसका प्रयोग कब करते हैं भाई, ऐसी क्रिया उसके जिसके अंत में ओ एक्स सी ए डबल एस एस एच और जेड, उनमें से क्या मिल रहे हैं यहाँ, ओ। तो अब किसका प्रयोग कर देंगे, ई एस का। किसका प्रयोग कर देंगे, ई एस का। और किसी भी स्थान से पहले किसका प्रयोग करेंगे, टू का। क्या आ जाएगा यहाँ पर, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, समझ में आया नहीं है। अब देखो उसके बाद हम पहचान करनी है भाई, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि सर हमको क्या नहीं आते, एक वचन के कर्ता कौन से होते हैं, तो वो भी हम नोट डाउन करेंगे। एक वचन के कर्ता कौन से होते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम, ये हमारे क्या होते हैं, एक वचन के कर्ता होते हैं। इनको हम बोलते हैं सिंगुलर। ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास कौन सा, बहुवचन के कर्ता। देखो जिन्हें हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लूरल। क्या बोलते हैं, प्लूरल। प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं, आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू, दे, इनके साथ ऐसी इसका प्रयोग नहीं करेंगे और इनके साथ ऐसी इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल समझ में आ गया। सबसे पहले हमने ये एग्जाम्पल लिया कि राम विद्यालय जाता है, तो क्या हो गया, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, यहाँ तक सब नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप सेंटेंस नोट डाउन कर लो सभी।
देखो वर्ब सबको आती होगी, हल करने को क्या बोलते हैं, सोल्व। क्या बोलते हैं, सोल्व, SOLVE। सोल्व यानी होता है हल करना, सोल्व यानी क्या होता है भैया, हल करना। ठीक है, गणित के आप जानते होंगे, प्रश्न को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, QUESTION। क्वेश्चन यानी क्या होता है, प्रश्न। गीता रोजाना बाजार जाती है, इसमें आपको आती होगी, बाजार को क्या बोलते हैं, मार्केट, रोजाना, डेली। मोहन अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने को रीड, अंग्रेजी पुस्तक आप जानते ही होंगे। अब देखो यहाँ पर तोड़ना, किसी भी सॉफ्ट चीज़ को हम जब तोड़ते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लग। किसका यूज़ करते हैं, प्लग का, PLUCK। प्लग यानी क्या होता है, तोड़ना। प्लग यानी क्या होता है, तोड़ना। और कोई हार्ड चीज़ है उसको तोड़ते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्रोक का। किसका प्रयोग करते हैं, ब्रोक का। ये सेंटेंस आपको कल 5 सेंटेंस दिए हैं, 5 सेंटेंस आपको कल बनाने हैं। एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, 4 ये हैं। पढ़ाने क्या बोलते हैं, टीच। टीचर क्या होता है, पढ़ाना। टीचर क्या होता है, पढ़ाना। ठीक है।